क्या हुआ क्या था एक्चुअल बात क्या है गफूर को जब पुलिस लेके गई? क्या लगता है क्या गलती की होगी? रात को 2 बजे पुलिस आई थी। हुँ। दरवाज़ा हमारा खटखटाया, तो उसने दरवाज़ा खोला, ऐसे ही चले गए, इसको लेके गए। हम लोग सारे घर में सोए, मैं उठी उसके बाद इसको उठाया अपने जेठ को। मैंने बोला देख नहीं है मेरा शौहर, ये उठा, गया तो वो थाने में है। हमारे भाई को बेगुनाह उठवाया, नाजायज़ उठवाया और उसके खिलाफ कोई भी सबूत नहीं है। और उसके अलावा जो है ना इन्होंने बहुत अभी जो भी बच्चा हमारा बाहर निकलता है उनको मार दार ये वो खून से जो है ना लथपथ करके उनको भेज देते हैं घर की तरफ। उसका कुछ तो बताया होगा ना पुलिस ने कि क्यों बंद कराया गया है? सर पुलिस ने ये बताया कि उसका जो है ना अगवा और जिना का केस है। अगवा और ज़िना का। जी हाँ। और पुलिस ने ये भी बोला है कि बोला भाई ये बिल्कुल साफ है। और उसके बावजूद भी जो है ना इन्होंने एफआईआर कटवा दिया, सब कुछ कर दिया सर। वो अभी तक जेल में है, ना कोई रिपोर्टें आ रही हैं ना कुछ और हो रहा है। समझो 2.5 महीने से कोई रिपोर्ट नहीं आ रही है, बिला वजह वो वहाँ पे सड़ रहा है सर। तीन महीने हो गए कि इसका भाई चल चल के थक गया और कोई नहीं सुनता। इन लोगों को जब मारा भी ये लोग थाने में गए, थाने वालों ने भी नहीं सुना, नहीं थाने वालों ने सुना ना वो मरीज वालों ने सुना। तकरीबन 30-35 जन हैं इनके ऊपर रात को मारे। इनकी एक लेडीज जिना में दाखिल है। सही। आप लोगों ने कभी पुलिस को कंप्लेन करी? पुलिस ने कोई एक्शन नहीं किया आप लोग के साथ? पुलिस ने इनके साथ कोई एक्शन नहीं किया। हम इनके साथ खड़े हैं, आज भी खड़े हैं। उन लोगों की बात करो, उन लोगों के खिलाफ कोई एक्शन नहीं हुआ? कोई एक्शन नहीं है, वो अपने घरों में सो रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम जवाब तो चाहिए। मैं आपका मेज़बान अदील खान। आज मैं मौजूद हूँ खोखरा पार मुस्लिमाबाद पे। मैं आया तो किसी और काम से था, लेकिन जो रेट प्लान्स आप मेरे प्रोग्राम देखते हैं उसमें मैं हमेशा रेट के प्लान्स दिखाता हूँ, कहाँ कहाँ गैर कानूनी काम जारी है। लेकिन आज यहीं पर वो आवाम मौजूद थी जिन्होंने मुझसे दरख्वास्त की कि आप हमारे इस मुद्दे को उठाएं, क्योंकि हमारा कोई सुनने वाला नहीं है। अब सवाल ये कि मैटर है क्या? ये एक झगड़े का मैटर है। ये शुरू होता है बलूचिस्तान से और ये मैटर पहुँच चुका है अब कराची, और कराची में ये कोर्ट में भी मैटर चल रहा है। लेकिन सवाल ये है कि उनको इंसाफ मिल रहा है या नहीं, पुलिस का क्या तरीक़ेकार है, पुलिस उनको क्यों तंग कर रही है, ये चलते हैं आवाम की ज़बानी सुनाएंगे और वो लोग जो परेशान हैं उनसे ही जानेंगे कि आखिर उनका मामला है क्या। आए चले शुरू करते हैं। अच्छा, मेरे साथ मौजूद है गुलाम मुस्तफ़ा। गुलाम मुस्तफ़ा, पहले तो मैं आपको सलाम करूंगा कि अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक है। क्यों रोका आपने मुझे और आखिर मसला है क्या? सर ये आपको इसलिए रोका है कि हमारे भाई का मसला चल रहा है, जिसकी वजह से हमने आपको रोका है। और ये जो है ना बहुत नाइंसाफ़ी और नाजायज़ हो रहा है हमारे साथ। अच्छा, मसला बलूचिस्तान से आपने मुझे कहा कि शुरू हुआ, कराची में झगड़ा बना, कोई अरेस्ट हुआ है आपका भाई। आखिर पूरा बताए ना कि एक्चुअल मसला था क्या और क्यों अरेस्ट कराया गया? सर ये 2007 में झगड़ा चला था बलूचिस्तान में। हम तो शुरू से यहाँ पे रह रहे हैं, उन्होंने बलों ने जो है ना मसले हल भी कर लिए, सब कुछ कर लिए, मगर उसके बावजूद भी जो है ना इन्होंने यहाँ पे जो है ना सैलाब में आए, उनके बाद हमें जो है ना अरेस्ट करवाया है। हमारे भाई को बेगुनाह उठवाया, नाजायज़ उठवाया और उसके खिलाफ कोई भी सबूत नहीं है। और उसके अलावा जो है ना इन्होंने बहुत अभी जो भी बच्चा हमारा बाहर निकलता है उनको मार दार ये वो खून से जो है ना लथपथ करके उनको भेज देते हैं घर की तरफ। तो इसीलिए मैं जो है ना यहाँ पे खोपरा पार छोड़ के कहीं और जगह पे रहने चला गया हूँ सर। बस सर ये बात अभी है। आप खोखरा बार में नहीं रह रहे? नहीं सर। अच्छा, तो मारने वाले लोग कौन है, क्या सर थोड़ा ये बताएं? तकरीबन हमारे रिश्तेदार ही हैं, 20-25 लोग हैं और जो भी बच्चा निकलता है उसको मारते हैं सर। कैश का इनकी? सर ये पिछले रोड पे ही है। मतलब ये खोखरा बार की हदूद में ही जी है? हाँ। ठीक है। जी हाँ। अच्छा, एक्चुअल आपके भाई को जो बंद कराया गया है वो क्यों बंद कराया गया, रीजन क्या बना है? उसका कुछ तो बताया होगा ना पुलिस ने कि क्यों बंद कराया गया है? सर पुलिस ने ये बताया कि उसका जो है ना अगवा और जिना का केस है। अगवा और जिना का? जी हाँ। और पुलिस ने ये भी बोला है कि बोला भाई ये बिल्कुल साफ है। और उसके बावजूद भी जो है ना इन्होंने एफआईआर कटवा दिया, सब कुछ कर दिया सर। वो अभी तक जेल में है, ना कोई रिपोर्टें आ रही हैं ना कुछ और हो रहा है। समझो 2.5 महीने से कोई रिपोर्ट नहीं आ रही है, बिला वजह वो वहाँ पे सड़ रहा है सर।
कोर्ट में है, आप जेल में है ना आपका भाई, जी हाँ, तो अगर जब आप कह रहे हो पुलिस ने कहा कि ऐसा कोई केस नहीं है, तो फिर एफआईआर कैसे कटी? सर ये पुलिस वालों ने काटा है, किस हिसाब से कटी है, क्या हुआ है क्या नहीं कॉपी हुआ। वगैरह है आपके पास? जी हाँ सर, ये पड़ी हुई है। चले वो तो देखते हैं। अभी कोर्ट आप गए, कोर्ट में आपने बात तो की होगी ना, आपके वकील क्या कह रहा है, आपका वकील क्या कह रहा है? सर वकील हमारा ये कह रहा है कि वकील के सामने ये इसने बयान दिया कि भाई पहले जो है ना स्टार्टिंग में इसने मेरे को उठाया और मेरे को इन्होंने जना भी किया और अगवा भी किया। किसने कहा ये? ये सर उस बच्चे ने बोला, कौन से बच्चे ने? जो मुद्दई है सर, अच्छा ठीक है। उन्होंने कहा। फिर दूसरी दफा कोर्ट में जब जज ने बुलाया तो उन्होंने बोला कि भाई ये बंदा था ही नहीं गफूर। समझ में आया सर? किसने कहा गफूर नहीं था? सर ये मुद्दई नहीं बोला था, मतलब उस बच्चे ने कहा कि ये बंदा नहीं है। नहीं था। फिर जज ने उस वक्त फैसला तो दे दिया होगा ना आपके हक सर में? फैसला नहीं दिया, कुछ भी नहीं दिया उन्होंने। फिर डीएनए रिपोर्ट के लिए जो है ना हमने वकील को बोला था भाई आप हमारे डीएनए रिपोर्ट करवाओ, हमें भी पता चले कि भाई हमारा भाई कसूरवार है या नहीं है। मगर हमारे हिसाब से भाई हमारा कोई कसूरवार नहीं है। डीएनए करवाया आप लोगों ने? जी हाँ सर, उसकी रिपोर्ट नहीं आई है, अभी 2.5 महीने हो गए। अच्छा, आप भी यहाँ मौजूद हैं, आप यहाँ पे आपकी रिहायशी भी हैं, आखिर क्या मैटर क्या है क्या इन लोगों का? सर ये पहले तो मैं एक और बात भी कर दूं कि आप लोगों ने देखिए हमें जिस तरह रोका, हमारा ये काम नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आवाम की बात अगर कहीं तक पहुंच सकती है, हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपकी ये बात कहीं तक पहुंच सके, और अगर इस मसले का हल होना होगा तो बिल्कुल जल्द से जल्द हो जाए। तो आप बताइए हुआ क्या था, वाकया क्या पूरा? सर ये आपकी मेहरबानी, बड़े हम आपका शुक्रिया भी अदा करते हैं जो इस गरीब इलाके में आप आए हैं। हमारी जो ये अंदर की बातें हैं जो छोटी मोटी आप आगे तक पहुँचवाते हो, लेकिन इन लोगों का कोई कबीला पीछे का बलूचिस्तान का झगड़ा था, पता नहीं किस चीज़ का। अभी इसके इन लोगों को ये जो आए हुए नए बंदे, इन लोगों को हिरासत करते हैं बच्चों को, लेकिन ये पूरा एले मौला है, हम सब इन लोगों के साथ है। 50 साल से इन लोगों के बड़े यहाँ हैं, ये मेरे ख्याल में तीसरी चौथी पीढ़ी भी इन लोगों की यहाँ है। लोग हमारे समझ में लोगों की कोई शिकायत नहीं है हमारे सामने, कोई जना या कोई कुछ तो होती है नहीं पड़ोस में। जानते हैं गफूर, जिसका नाम जानते हैं? गफूर को मैं जानता हूँ अच्छे तरीके। क्या ये जो इल्जाम लगा है इसके बारे में क्या कहोगे? सर मेरे ख्याल में ये झूठा इल्ज़ाम है, ये कहानी तो कुछ और है जो ये पीछे के बता रहे हैं। तो भाई हमारा कबीला ही कोई बलूचिस्तान का झगड़ा है, पता नहीं क्या पीछे का इन लोगों का उस ये दुश्मनी, उसकी आड़ में दुश्मनी देकर उसको इन लोगों ने। आप भी यही कह रहे हो कि दुश्मनी बलूचिस्तान से चलते आ रही है, लेकिन अभी जो कराची में आपके साथ जो लोग रहते हैं यहाँ पर, जो क्या बोलो 3 पीढ़ियाँ इनकी रह चुकी हैं, तो अभी जो सामने इलाके से जो झगड़े की आवाज़ आ रही है कि वो बाहर जाते हैं, झगड़ा होता है, तो झगड़ा होने की वजह क्या बन रही है? कि आखिर कोई तो मोटिव होगा, कोई जायदाद का मसला है इलाके में, कुछ और कोई मसला है, तो कुछ तो नॉलेज होगी आपकी भी। सर ये पीछे का कोई ज़मीन ज़मीन का मामला है, आगे वो आ गए हैं, थोड़ा मोटी पार्टी है, लोगों को हिरासा। कुछ ये लोग मुस्तफ़ा वाले घर भी छोड़ के चले गए इन लोगों के। हमने एला मौला जितने खड़े हैं तो हमने बोला भाई आप बैठो, आपको कुछ नहीं होगा, हम आपके साथ हैं। जो क्योंकि हक के तरफ अल्लाह भी होता है, हम अवाम हक के साथ देंगे, लेकिन ये गलत होंगे तो हम इसका साथ कभी भी नहीं देंगे। एला मौला जिस तरीके से हम देख रहे हैं, जिस टाइम से ये रह रहे हैं, कभी भी लोगों की कोई शिकायत नहीं है। छोटे तो अभी भी मुझे दिख रहा है कि अच्छा खासा यहाँ जमा हो गया है, और मगरिब का वक्त हो रहा है, नमाज भी लोग पढ़ के बाहर आ रहे हैं। जब भी मुझे एक बात बताइएगा कि जब आप इतना शोर शॉट हो, तो आप लोगों ने क्या थाने में जाके बात नहीं की कि भाई सब मोहल्ला जाके थाने में बात करता कि एफआईआर कैसे कट गई? पूछा नहीं आप लोगों ने? सर ये मेरे ख्याल में इसने कंप्लेन कोई दरख्वास्त थाने में जमा करे, उसकी रिसीप्ट कापी भी इसके पास है मेरे ख्याल में हाथ में। जी हाँ, तो 3-4 चक्कर ये गया भी थाने पे, पता नहीं क्यों एक्शन नहीं उठाया, क्या मसला आगे का तो अल्लाह को पता, हमें नहीं पता, क्योंकि हम इसके आप लोग बाद में गए थे या पहले एफआईआर कटने से पहले गए थे? बाद में, हमें बाद में पता चला। जिस वक्त जब बंदा उठाया होगा तो आप लोग सब मोहल्लादार मिलके नहीं गए उस वक्त थाने आप लोग? जब हमें पहले ये नहीं पता था, उन लोगों के रिश्तेदार आए हुए बलूचिस्तान से, कोई पीछे 2-4 गलियां छोड़ के पीछे बैठे हुए लोगों की दुश्मनी चल रही है। जब एले मोहल्ले को, पूरे मोहल्ले को पता लगा है, तो अभी आपके सामने है, सारे हम एक साथ ही हैं। नहीं, मोहल्ला तो बिल्कुल जमा है, बताऊंगा, रश अच्छा खासा है, बच्चे भी खड़े में, बड़े भी खड़े में और बूढ़े भी खड़े में। मैं फिर आपकी जब आऊँगा, गफूर आपके जो भाई हैं उनके बारे में तो कह रहे हैं, अभी मैं आवाम से भी हम पूछते हैं कि उसके आखिर उसका रहन सहन कैसा था, मतलब वो बंदा कैसा था खुद, वो सब अभी नॉलेज में आ जाएगा। लेकिन मुझे ये बताओ कि पुलिस ने क्या सलूक किया आपके साथ? पुलिस जो आप मुझे ऑफ कैमरा कह रहे थे, मुझे ऑन कैमरा बताएं, पुलिस का रवैया आपके साथ कैसा था? सर पुलिस का रवैया ये था कि जो हमने दरखास्त दी वहाँ पे 27 तारीख को, भाई मेरा उठाया गया था 29 तारीख को। उसके बाद इन्होंने घर के अंदर घुस के जो है ना हमारे साथ नाइंसाफ़ी नाजायज़ किया। सर मेहमान एक सोया हुआ था, उसके ऊपर पिस्टल रखी इन लोगों ने, और उसके अलावा जो है ना इन लोगों ने मोटर पानी की पड़ी हुई थी वो भी उठा के ले गए। ये नहीं सर, ये मुद्दई
नहीं, मैं आपकी बात समझा नहीं। जब आपके भाई गफूर को लिया, घर से लिया है? जी हाँ सर, घर किसने से- लिया? पुलिस ने लिया था? पुलिस ने लिया तो सर। पुलिस ने जब आपके भाई को लिया जनाब, तो मैं उस वक्त मैं कह रहा हूँ पुलिस का रवैया क्या था आपके साथ? सर पुलिस का रवैया बहुत खराब था सर। उसी टाइम उठाया और बच्चों के सामने, हम लोगों के सामने उठा के ले गए। 2 गाड़ियाँ आई थी सर, 14-15 पुलिस वाले थे, 20 पुलिस वाले थे। ये लोग उठा के यहाँ से, जो गाड़ियाँ वहाँ खड़ी हुई थी, उठा के ये लोग चले गए। उसके बाद सर हम थाने गए, उनसे मालूमात किया, तो इन्होंने बोला कि भाई अभी छोड़ लें, कल छोड़ लें, मालूमात करेंगे, ये वो। सर उससे पहले मुझे बुलाया था इन्होंने उधर थाने में सर। हमारे से पहले ये जो बच्चा जहाँ होटल पे काम कर रहा था ना सर, पठान के पास, तो इन पठानों को उठवाया था इन्होंने, वो सामने वाली पार्टी ने। सामने वाली पार्टी ने सर पठानों को उठवाया। फिर उसके बाद पठानों के बाद जो है ना, पठानों ने मुझे भी बुलवाया सही है। कि भाई रात को तेरा भाई इस होटल पे बैठा हुआ था। तो मैंने बोला भाई वो बैठा हुआ था, तो रात को वो जब सुबह को जो है ना, रात को वो घर पे आया, तो सुबह को वो बच्चा आपके पास काम पे आया या नहीं आया? बोला भाई हमारे पास तो काम पे था। तो इतनी देर में जो है ना, हमारे भाई को भी बलूचिस्तान जाना था, वो चला गया उधर। तो उसके बाद बलूचिस्तान चला गया। जी हाँ, उसको जो है ना फिर शाम हुई, रात के तकरीबन 9-10 बजे का टाइम हुआ। इन्होंने पार्टी ने आके हमारे ऊपर जो है ना दावा बोला, समझो कि बड़ी फिल्में करने लगे, हम ये करवा रहे हैं, वो करवा रहे हैं। सर हमने भाई को दूसरे दिन सुबह को वहाँ से बुला लिया, बलूचिस्तान वापस बुलवा लिया बुलवा आपने? लिया सर, ठीक है। बुलवा लिया। भाई इधर आ गया। उसके बाद जो है ना सर, ये बच्चा मिला है 5वें दिन। अच्छा, वो बच्चा मिल गया, मिल तो गया। उसने तस्दीक तो की होगी ना कि किसने क्या किया मेरे साथ? सर वो बच्चे ने जो है ना सीधा सीधा झूठ बोला हुआ है भाई के खिलाफ। अच्छा, जी हाँ अभी सर। तो आपने कहा था कि कोर्ट में उसने मना कर दिया कि ये गफूर नहीं था। सर ये एक बात नहीं कर रहे हैं ना सर, अभी हमारे खिलाफ कह रहे हैं कि अभी हमारे पास रिकॉर्डिंग इधर पड़ी हुई है मोबाइल के अंदर। वो कह रहे हैं कि भाई फलाने बंदे का तुमने कत्ल किया है, और कभी बोल रहे हैं कि भाई ये प्लाट हमारा है। एक्चुअल कहानी प्लॉट की है जो देखें, जी मैं हाँ सर। आपको बता दूं कि असल जो जो है ना सर, जो प्लाट प्रोग्राम होता चल है। रहा है ना, जी हाँ। उसमें देखें हकायक दिखाना बहुत जरूरी है। बिल्कुल सर। एक्चुअल कहानी क्या है, वो है प्लॉट प्लाट का की। है। और वो प्लॉट कितना बड़ा है? सर ये तकरीबन 500-600 गज है। 500-600 गज का प्लॉट जी है, हाँ सर। और जिसको लेने की कोशिश की जा रही है। जी हाँ सर। मेन मसला ये है सर, इन्होंने बोला ये 2 भाई हैं, हम लोग केस लगाएंगे, ये घर छोड़ के भाग जाएंगे। अगली पार्टी ये ताकतवर सर। आगे की तरफ है। अच्छा, फिर और बताएं। सर उसके बाद जो है ना, इन्होंने सोचा कि चलो यार इसमें भी ये भाग नहीं रहे। फिर उसके बाद जो है ना, इन्होंने FIR कटवा के मेरे भाई को नाजायज बंद करवा दिया सर। सही है। फिर उसके बाद जो है सर, इन्होंने क्या करा कि ये इधर भी नहीं भाग रहे हैं, कुछ भी नहीं कर रहे हैं सर। ये रोड पे हमारे बच्चे जाते हैं, उनको जो है ना इन लोगों ने डंडा मारना शुरू कर दिया। एक बच्चे के ऊपर 25-25 जने नाजायज उनको मारना, डालना, ये वो करना। उसके बाद सर हमने ये सोचा कि अल्लाह ना करे हमारे बच्चे को किसी को नुकसान हो जाए, इसीलिए सर हम ये इलाका छोड़ के चले गए यहाँ से। इलाका छोड़ के आप चले गए। देखिए, मसला छोड़ने का नहीं होता। मसला है, अगर मैं बात करूं तो सिंपल सी कि वही जायदाद का मसला जो इनका कहना है। अब देखिए, सवाल ये है कि मैं आपकी बात आगे तक रख रहा हूँ। बिल्कुल। एक्चुअल केस आपका कोर्ट में, जी हाँ। कोर्ट बेहतर फैसला करेगी कि सच और हकायक पे रखते हुए ममनी चीज़ देखेगी कि हमें उम्मीद है सर। बिल्कुल उम्मीद होनी चाहिए हमारी। देखिए, अदलिया के ऊपर हमें यकीन होना चाहिए, क्योंकि ये बड़ा कह देना आसान होता है कि कोई डिपार्टमेंट काम नहीं कर रहा, अदलिया काम कर रही है, जब भी इंसाफ भी फराहम होता है। रह गई पुलिस की बात, तो देखें पुलिस ने भी अगर FIR काटी है तो हम उनसे भी कोशिश करेंगे बात करने की। लेकिन यहाँ पर मोहल्ले के काफ़ी लोग जब हैं, उनसे भी हम कोशिश करेंगे बात करने की कि आखिर क्या वजह है। और मैं चाहता हूँ कि अगर आपके जहन में कोई सवाल है तो आप रखें, बताएं। और क्या चीज़ आपको सामने, कोई पुलिस आपको, आपने कहा था कि पिस्टल रख दी गई जी हाँ और मोटर ले गए, वो क्या कहानी है सर वो तो मुद्दी पार्टी आई थी घर के अंदर। आपके घर में? जी हाँ सर। वो कैसे आ सकती है? पुलिस के बगैर आई थी? नहीं सर, वो पुलिस के बगैर आई थी रात के टाइम पे। हमने एला मोहल्ले को सबको बता दिया सर। उसके बाद फिर ये मैंने दरखास्त दी सर। नहीं, जिस वक्त वो आए उस वक्त अहले मोहल्ला जमा नहीं हुआ आपके साथ? नहीं सर, वो रात को 2:30-3 बजे का टाइम था। सुबह को सारे जमा हो गए थे। सबने बोला कि भाई आप जो है ना पहले जाके दरखास्त देके आ जाओ, उसके बाद देखा जाएगा क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है सर। चले, मोहल्ले मोहल्ले में आपके लोग भी मौजूद हैं। ये जब ये हुई वारदात, इनके घर में वो लोग आए, तो आप लोग कहाँ थे उस वक्त? सर हम तो यही मोहल्ले में ही थे, लेकिन वो बात हमारे इल्म में नहीं है किस टाइम में रात को आए थे। दूसरे दिन लोगों ने बताया रात को हमारे घर में ये छोटा सा है कि अगर किसी घर में कोई घुसेगा तो शोर शराबा तो हुआ होगा। गरीब लोग का रात का वक्त होता है, सारे मजदूर होते हैं, आगे रात को सो जाते हैं। रात को 3-4 बजे पता नहीं क्या हो रहा है। जैसे वो ऐसा ही सिस्टम कराची का तो मैंने अक्सर देखा है, रात को 3-4 बजे हर कार्रवाई, सब जो भी हो इदारा हो, चाहे कोई कार्रवाई उसी टाइम होती है, चाहे डिकेट हो, चाहे किसी के घर में घुसना, ये टाइमिंग यही है। तो लोग ये सब गरीब है, आप देख रहे हो, सोए हुए। सुबह में इसने कंप्लेंट दी
मैं थाने आपके में। पास दोबारा आऊँगा, एक ब्रेक की तरफ चलूँगा। ब्रेक से जब मैं वापस आऊँगा तो मैं आपको दिखाऊँगा कि अहले मोहल्ला यहाँ अच्छा खासा जमा हो चुका है। और अगर बात इतनी सी है कि हमें अपनी अदलिया पर यकीन होना चाहिए, हमें अदल इंसाफ पर ये बिलीव होना चाहिए कि हमें इंसाफ अदालत से ही मिलेगा। अगर इनका केस DNA का इशू आ रहा है या रिपोर्ट का इशू आ रहा है तो ज़रूर फिर भी मैं कहूँगा कि इनके जो वकील हैं उनका काम है कि वो बात करें और इस मसले को हल निकालें। चलते एक ब्रेक की तरफ, ब्रेक से वापस आते हैं, फिर मज़ीद बात करते हैं। आप यहाँ पर होते हैं, रहते भी हैं, और क्या इशू क्या चल रहा है यहाँ पे? गफूर का क्या मैटर किया है यहाँ पे? सर हम लोग यहाँ पर पैदा हुए हैं, ये हमारे सामने हमने देखा है, कभी इनको गलत नहीं देखा। एक दिन हम लोग अपने घर में सोए हुए थे, रात को लेडीज़ की चीखो चीख हुई, बंदों की चीखो चीख हुई कि हमने बोला ये चीखें कहाँ से आ रही हैं। सुबह उठ के तो रात को बंदा काम से आता है, थका होता है, सोया होता है। सुबह हमने उठ के इनसे मालूम किया, बोला यार देखा तो इनकी लेडीज़ के सर मर फटे हुए हैं, कोई जिना में है, कोई थाने में बैठा हुआ है। इन लोग बेचारे रात को फ़ोन करते रहे 15 पे, कोई नहीं आया। इन लोगों ने सुबह दरखास्त दी, कोई नहीं आया। इनके साथ बच्चा बाहर निकलता है, उसके साथ भी मारा मारी होती है। कोई रोड पे सब्ज़ी लेने जा रहा है, उनके साथ भी मारा मारी हो रही है। ये लोग यहाँ से भाग गए हैं। हम लोग मोहल्लेदार थोड़ा जमा होकर हमने बोला ये हमारा मोहल्ला है, मोहल्ला नबी को प्यारा है, ये हमारा मोहल्ला है कि हम लोग जमा हुए हैं। इनका मसला क्या है? ये हमारे मोहल्लेदार से कभी किसके घर से आटा लेके वहाँ जा रहे हैं, कभी किसके घर से, हम मोहल्ले से चंदा दे के इनको खाना पीना खिला रहे हैं। इन लोगों का कारोबार है कमानियों का, दुकानें बंद हैं, इनकी दुकानें बंद हैं। ये बेचारे ऐसे हो गए, इनके खाने का भी नहीं है। मारने वाली जो पार्टी है, इससे आप कह रहे हो ये रोड पार मतलब करीब ही रहते हैं लोग? ये करीब ही रहते हैं सर। ये हम लोग आज पुलिस में कंप्लेन नहीं की? कंप्लेन इन लोगों ने की है, पुलिस इनके साथ कोई ताउन नहीं कर रही है। हम लोग देख रहे हैं वो नए नए चेहरे 25-30 जने आते हैं डंडा लेके। एक दिन हमारे ये पीछे गली है, उसमें एक लड़का इनका काम से आ रहा था, 20-25 डंडों से उसको मारो मारो। एक लेडीज है, दुकान है उसकी, वो बेचारा उसके अंदर घुस गया। लेडीज की दुकान में उसने बोला आप जो है अब कोई भी अंदर आएगा तो मैं अपने मोहल्लेदारों को बुलाऊंगी, तो मैं सीधा करेंगे। वो फिर गए, फिर उसको लेडीज को ये घर पे छोड़ना है। यहाँ पर कुछ है वहाँ के लोगों का? कौन लोग हैं? कुछ नाम? वो बाहर से आए हैं। वहाँ सिर्फ यहाँ पर 2 जने लड़के हैं, बाकी सारे इनके बाहर से आए हैं। तकरीबन 30-35 जने हैं। इनके ऊपर रात को मारा, इनकी एक लेडीज जिना में दाखिल है। सही। आप लोगों ने कभी पुलिस को कंप्लेन करी? पुलिस ने कोई एक्शन नहीं किया आप लोग के? पुलिस ने इनके साथ कोई एक्शन नहीं किया। हम इनके साथ खड़े हुए हैं, आज भी खड़े हुए हैं। उन लोगों की बात करो, उन लोगों के खिलाफ कोई एक्शन नहीं हुआ? कोई एक्शन नहीं है, वो अपने घरों में सो रहे हैं। आप भी यहीं रहते हैं? जी हाँ, मैं भी यहाँ रहता हूँ। यहाँ रहते हैं। क्या ये मैटर में क्या चल रहा है? रश भी देख रहे हो भी है, क्यों रश लगा हुआ है यहाँ पे? मैटर ये है कि इनका 500-600 गज का प्लाट है। असल वो प्लाट छीनना चाहते हैं, वो लड़ना भी चाहते हैं, और हर रोज़ वो लड़ने की तैयारी कर बैठे हैं। इनके बच्चों को, फैमिली को, इनके बड़ों को प्रेशर डालते हैं कि हम लड़ेंगे, आप बाहर क्यों नहीं निकलते, निकलो बाहर तो पता चले। ये काम पे नहीं जा सकते। असल मसला 1-2 आदमियों को तो मैंने बोला भाई आप ये रास्ता रोक के क्यों बैठे हैं? तो उन्होंने बोला क्यों, आप क्या कह सकते हैं? मैंने बोला हम पड़ोस में, हम कहेंगे। अच्छा, बाहर से आगे यहाँ पर बैठ जाते हैं आगे? हाँ, वो इनका जो रास्ता है मार्केट में आना जाना या काम पे आना जाना, वहाँ हम जाके बैठते हैं। तो उन्होंने बोला हम बैठेंगे यहाँ, हम हमारी कौम है, कौम है तुम्हारी है तो हमारा पड़ोस है। मैंने बोला हम ऐसा नहीं करने देंगे। उनसे बात यूँ कह रहे हैं हमारे रिश्तेदार भी लगते हैं, तो ये रिश्तेदार हैं आपस में? रिश्तेदार हैं इन लोग क्या? ये आपस में एक कौम के हैं, फिर रिश्तेदारी कितनी है वो तो कोई पता नहीं है, बाकी इनके कौम के हैं वो। आप ये कहते हैं जो गफूर की फैमिली है, गफूर जो जेल में है इस वक्त, ज्यादती हो रही है? हाँ, ज्यादती हो रही है, बिल्कुल ज्यादती है। और उनके कोई, इन्होंने पुलिस में 2-3 दफा गए मगर इनका कोई एक्शन नहीं लिया गया। अच्छा, उनके खिलाफ कोई एक्शन पुलिस नहीं ले रही? एक्शन नहीं लिया गया। ठीक है, मजीद लोग भी आए, चलिए बात। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। यहीं रहते हैं? जी जी सर। क्या ये गफूर का क्या मैटर क्या चल रहा है? सर मैटर ये चल रहा है कि लोगों ने नाजायज गरीब के ऊपर किया है, ठीक है, ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है। हम गवर्नमेंट से ये अपील करते हैं कि इसके साथ जायज़ किया जाए,
बस हाँ, कोर्ट में केस है, कोर्ट में इंशाल्लाह अच्छा ही फैसला आएगा जो सही है। अगर गफूर गिल्टी है, गलत है, तो गलत फैसला वही आएगा जो उसने किया होगा, और अगर नहीं किया होगा तो रिजल्ट सामने आ ही जाएगा। तो पुलिस के बारे में क्या, अगर पुलिस का ताउन नहीं हो रहा क्या? सर पुलिस का तावन बिल्कुल हम लोग की तरफ से बिल्कुल सही नहीं है। अच्छा, पुलिस उन लोग को ही साथ दे रही है। क्यों, वजह क्या लगता है, क्या लगता वजह ये है कि वो माल दे रहे हैं, वो माल खिला रहे हैं सर। हम लोग माल नहीं खिला रहे, हम लोग जो सच लड़ाई लड़ रहे हैं। अच्छा, जी हाँ। चले आए, अवाम मजीद भी यहाँ मौजूद है, आप भी यहाँ मौजूद। भाई क्या ये मैटर है क्या गफूर का इस मोहल्ले में? गफूर भाई गफूर का, बंदा कैसे था पहले ये बताओ। गफूर भाई के बारे में ये कहूँगा, वो हमारा भाई है, बहुत अजीज। हमें इस मोहल्ले में रहते हुए 24 साल हो गए। आप भी बलोच हो, पहले ये बताओ। नहीं नहीं, मैं कश्मीर का रहने वाला हूँ। आप कश्मीर का रहने वाले हो, वो बलोच फैमिली है। मैं पड़ोसी हूँ बिल्कुल। कितने साल से रह रहे हैं आपने कहा? मैं 24 साल से यहाँ रह रहा हूँ। मैंने आज तक कोई अनबन नहीं देखी, कोई बदतमीजी या नशा, चोरी चकारी या कोई केस या ऐसा केसा। गफूर के माशाल्लाह 5 बच्चे हैं। हम लोग खुद जब दाढ़ी मुझती थी हमारी, तब से हम उसको देखते हुए आ रहे हैं। हमने उसके अंदर कभी कोई ऐसी कोई चीज़ नहीं देखी जो इसके ऊपर केस ठोका गया। आपको लगता नहीं केस छोटा नहीं है? जिना का केस एक बड़ी बात है, तो ये छोटी बात तो नहीं है ना? ये तो हमें भी यकीन नहीं हो रहा है। ये बंदा ऐसा है, यकीन हुआ अहले मोहल्ला के साथ, ये मस्जिद के साथ भी तावन करता है, अमन कमेटी के साथ, यानी मोहल्ले में कोई गमी खुशी हो उस पर सबसे आगे रहता है। आगे रहता है। तो मैं नहीं समझता कि ऐसे कोई ऐसी हरकत की होगी। हमारे यहाँ को देखा, 24 साल का साथ है हमारा। मैंने यहाँ पे सबसे पूछा है पुलिस का क्या रवैया है, और जो दूसरे लोग आगे इलाके में बैठ रहे हैं उनको पुलिस रोक नहीं रही क्या? सर बात ये कि पुलिस का जो रवैया है वो तो ये बेहतर बताएंगे। मैं असल में यहाँ नहीं होता, डिप्टी भी होता हूँ। ठीक है। मैं आता हूँ रात को देर से। 1-2 बार ऐसा हुआ है कि बताया कि सुबह में पता चला कि इनके घर में कुछ छापा पड़ा है कि जो गफूर को उठा के ले गए, लेडीज़ भी जख्मी हैं, कोई ऐसा वैसा केस हमने देखा है। और फिर एक और हमने वाक़या देखा है, शाम को डिप्टी से जब आया तो छोटा बच्चा शहजाद है, बाबा इनका गफूर का भतीजा रोड से आया तो सारा खून में खून के जख्मी थे। मैंने क्या हुआ बोले 15-16 लड़कों ने मिलकर मारा इसको। वालेकुम क्या ये गफूर का जो मैटर चल रहा है, गफूर कैसा बंदा था और पुलिस का क्या रवैया है? भाई मैं जब से पैदा हुआ हूँ इनको जानता हूँ, मुस्तफा को भी जानता हूँ, गफूर को भी जानता हूँ। आज तक कोई ऐसे वैसे फेल में नहीं देखा। अगर कुछ हो भी गया खुदा न खास्ता तो उसके लिए कोर्ट बने हुए हैं, बहुत सारे रास्ते हैं। खैर संगाली से मसला हल होना चाहिए। ये बेचारे भाई हमारे मोहल्ले में 1 महीना 1.5 महीने से परेशान लगे हुए, कोई सुनवाई नहीं हो रही है इनकी। सही है, इनके कारोबार बंद पड़े हुए हैं, इनका एक भाई बंद पड़ा हुआ है, तो कोर्ट है ना, आ जाओ कोर्ट में। ये भी आते हैं, वो भी आए, जो भी है बात कर ले। अब ये बोल देंगे पुलिस भी हमारी नहीं सुनती है और SHO भी नहीं सुनता है हमारा, तो हम लोगों ने तो इनको आज तक ऐसी हरकत किसी में भी नहीं देखा है। आपको ये लगता है कि पुलिस सपोर्ट नहीं कर रही है? जी बिल्कुल भी नहीं। इनका जो मौके पे उस हिसाब से यही लग रहा है कि पुलिस कोई सपोर्ट नहीं कर अच्छा, रही। गफूर के बारे में जो लोग कह रहे हैं कि जो केस आपको पता होगा, जिना का केस लगा है, बड़ा काफी एक बड़ा भारी केस होता है, तो क्या लगता है बंदा था इस करैक्टर का या एक मोहल्ले? कब से जानते हो आप? बचपन से जानता हूँ, पैदा होने के साथ ही। नामुमकिन है। अच्छा, मतलब बंदा क्लियर है आप कह रहे हो? बिल्कुल बिल्कुल क्लियर है। अच्छा, बात ये जितने भी लोगों से हमारी ये बातचीत चल रही है उनका कहना ये कि गफूर जो है वो केस जो डाला गया, कुछ लोगों का ये भी कहना है कि हमें नॉलेज नहीं है केस है क्या, लेकिन अगर इतना बड़ा केस लगा है तो हम जब से देखते आ रहे हैं गफूर को, तो गफूर इस तरह का बंदा नहीं है। वो तो अमन पसंद इंसान है जो लोगों के साथ हेल्प भी करता है। अब बात इतनी सी कि केस है कोर्ट में, आए मजीद लोग भी यहाँ मौजूद है। आप भी जानते हैं गफूर को? सर गफूर का मकसद और कुछ भी नहीं है। ये भक्काया भाई जो इसके हैं ना, ये हैं गरीब। वो उस गरीब को उठाने में क्या हो गया था, इन भाइयों की पाँव समझो थल्ले से निकल गए, ये कुछ बोल ही नहीं सकते। ये वो इन दोनों छोटे भाइयों से कोई उठ जाता है ना तो गफूर उनको निकाल लेता है। समझ आई? ये नहीं निकाल पा रहे हैं उसको। वो सही बात कहो तो गफूर थोड़ा ताकतवर था। गफूर ताकतवर ये था कि भाइयों को निकाल लेता। अभी ये बेचारे भाई हैं गरीब, ये निकाल ही नहीं सकते उसको, और जब ये बाहर निकलते तो इनको वो मारते हैं। समझ आई? मोहल्लेदार को सब जब सबको पता है, इतना बड़ा मोहल्ला है, इतनी सीढ़ी वाला घर है मेरा। नहीं मैं वही कह रहा हूं, इतना सारे लोग यहाँ रहते हैं इस मोहल्ले में, ऐसे कैसे बाहर से लोग आके मार रहे हैं? सर मकसद कहने का ये कि ये काम मार्केट जाते हैं तो जहाँ कमानी के दुकान पे जाते हैं, वापसी में आते हैं इनके सर फटे हुए होते हैं। क्यों फटे हुए? जी और ये आए दिन रोजाना का मैटर है। ये मुंह पे कपड़ा बांध के आते हैं, देखते हैं ये 2 भाई यहाँ पे बैठे हुए, इनकी पूरी डिटेल निकाल के भाग जाते हैं। बाइक वाले बाइक पे आते हैं। हाँ, इस तरीके से ये पूरी हिसाब किताब निकाल लें। और हमने उनको बोला भी थी, हमने बोला भाई आप सरेआम लड़ो, बाकी ऐसे नहीं लड़ो। पुलिस का क्या रवैया है? पुलिस नहीं आती, इनको बांध के ले जाती है, बाकी वो पैसे खिला रहे हैं, वो उनको पुलिस नहीं कुछ भी नहीं बोलती, कुछ भी नहीं कह रही। कुछ भी नहीं कह रही। आपके मोहल्ले में ही रहते हैं? गफूर को जानते हैं? क्या मैटर क्या है इलाके में, क्या चल रहा है?
मेरा कहने का मकसद ये कि फड्डा कई दिनों से इनका चल रहा था। वो लड़का सीधा साधा जो बंद हो गया थाने में पड़ा हुआ जेल में, वो तो कोई किसी चीज़ में मुलव्वस ही नहीं है। बाकी आए दिन वो बदमाशी करते हैं इनके घरों पे, हम लोग देखते रहते फैमिली है बलोच, आप हैं। बिरोही हैं, बरोई हैं। हाँ बिरोही ज़माने से जानते हैं, आज से नहीं 50-60 साल से जानते हैं। ऐसे कोई गंदे बंदे नहीं है, ज़माने से इलाके में रह रहे हैं। अच्छा, इस इलाके में सारी कम्युनिटी रहती है? बिल्कुल, उर्दू, पंजाबी, पठान, सिंधी, बलोच, सब सिंधी बलोच हर कौम रहती है यहाँ पे। उर्दू सब रहते हैं। सब रहते हैं, उर्दू स्पीकिंग रहते हैं हमारे साथ, सबके साथ गए। लेकिन ये कि नाजायज इनके साथ हो रहा है, नाजायज हो रहा है। नाजायज हो रहा है। चले और भी देखते हैं, मजीद लोग यहाँ मौजूद हैं। केस जी जी। बना के, झूठे केस बना के इसको फिट किया गया है, उसकी जमानत भी नहीं हो रही है। नाजायज केस, जना का केस, जैसा वो था भी नहीं, इस तरह वो किसी चीज़ में नहीं था। यहाँ अमन परसी में बैठता था, वो इलाके की अमन पर नहीं करता था, पीर पगाड़े के साहब के हिसाब से जो काम वाम पड़ता था वो गरीब करा भी देता था लोगों का। पॉलिटिक्स में था? बिल्कुल, पीर पगाड़े के पीर साथ। पगाड़े के साथ थे। चले आए, इधर आते हैं। यहाँ पे आवाम भी और भी मौजूद है, लड़के भी मौजूद हैं। जानते हो गफूर को? क्या क्या चल रहा है इलाके में बड्डा? इलाके में सर अभी गलती तो उन लोगों की है, गफूरी बंदा ऐसा नहीं है वैसे। चले, फड्डा है क्या? फड्डे का बताओ मुझे। फड्डे का उस्ताद हमको मालूम नहीं। फड्डे का नहीं मालूम। चले आए, मजीद यह गली है, ये रिहाइश गफूर की, इसी गली में। अच्छा जी, ये गफूर का घर है। ये आप देख सकते हैं कि कोई अमीर इंसान मैं नहीं कहूँगा, लेकिन ये कि जगह काफ़ी बड़ी है, लेकिन ये गरीब तबका है जो इस तरह झोपड़ियाँ डाल के इलाकों में बैठे। अभी ये जगह लीगलाइज भी है, यानी ये तो अभी ये बात भी बड़ी, लेकिन ये जगह जितनी बड़ी है आप देख सकते हैं कि ये जगह का जो आता है, जिसकी जंग चल रही है, यही वो 500 गज का घर है। जी हाँ सर, यही है। इसी पे जंग चल रही है। जी हाँ सर, इसी पे चल रही है। आप लोग भाई हैं गफूर के? मोहल्ले वाले हैं सर जी। क्या क्या चल रहा है मोहल्ले के अंदर, क्या झगड़ा चल रहा है? रात को तकरीबन 2:30 बजे के टाइम पे ना मैं गली के कोने पे बैठा हुआ था, अचानक मोबाइल आई, ये बनियान पहन के बाहर आया। तो मेरे से पूछा कि यार मेरा भाई कहाँ गया, दरवाज़ा खोला, मैंने बोला तेरा भाई मोबाइल में बैठ के चले गया है। फिर दूसरे दिन आए, वो डंडे लेकर, पिस्टल विस्टल लेकर, मोटर भी इन लोगों के घर से लेकर गए, हर चीज़ इन लोगों के ऊपर, क्योंकि मोहल्ले वाले किसी ने एक्शन नहीं उठाया। अभी जो है ना, ये लोगों को अफसोस हो रहा है मोहल्ले वालों को, तो सारे बाहर आ रहे हैं। मतलब यूनिटी होती है, अगर आप सब उसी दिन जमा हो जाते तो शायद ये मामला नहीं होता। साहब यही तो मसला, भी कोई उठ नहीं रहा है ना। मोबाइल आती है सब भाग जाते हैं, मोबाइल आती है सारे भाग जाते पुलिस देखें, आप लोग की खिदमत के लिए पुलिस से भागना मसले का हल नहीं होता। याद रखें, पुलिस से आप बात कर सकते हैं। पुलिस वाले गवर्नमेंट सर्वेंट हैं, वो आप लोगों की खिदमत के लिए रखे गए। अगर आपकी नहीं सुनते तो उनसे ऊपर के भी इदारे हैं, आप वहाँ जाते, आप SSP साहब के पास जाते, SP साहब के पास जाते, उनको इन्फॉर्म करते कि हमारे साथ हो रहा है। क्यों नहीं गए आप लोग सब? सर अब मेरी बात सुनो ना, ये तो जो पुलिस वाले हमारी को सुन रहे नहीं है, सुनते तो हम लोग चले भी जाते। अभी वो लोग पैसा खिला रहे हैं, हम लोग जाते हैं हमारे को भगा रहे हैं, हम लोग जाते हैं हम लोग को भगा रहे हैं। भगा रहे हैं, क्या कहना चाह रही हैं? सर इनका ये तो नहीं पता सर, लेडीज भी जाती है मार्केट वगैरह करने के लिए, उनको भी पीछे धमकियाँ देते हैं, गाली गलौज भी करते हैं, क्योंकि मेरी वालदा उनके साथ थी खुद। ठीक है, ये बिल्कुल नाजायज़ हो रहा है इनके साथ। नाजायज हो रहा है। अच्छा, गफूर की फैमिली में कौन कौन है? अच्छा जी भाई, ये घर है गफूर का, और आप देख सकते हैं कि बहुत छोटा घर है, एक कमरा ही है खाली। अच्छा जी, ये गफूर का घर, अंदर आ सकता हूँ मैं? जी अस्सलाम वालेकुम। आप गफूर की वाइफ हैं? क्या हुआ क्या था, एक्चुअल बात क्या है गफूर को जब पुलिस लेके गई? क्या लगता है, क्या गलती की होगी? रात को 2 बजे पुलिस आई थी, दरवाज़ा हमारा खटखटाया, तो उसने दरवाज़ा खोला, ऐसे ही चले गए, इसको लेके गए। हम लोग सारे घर में सोए, मैं उठी, उसके बाद इसको उठाया अपने जेठ को, मैंने बोला देख नहीं है मेरा शोर, ये उठा गया तो वो थाने में है। कितने बच्चे गफूर के? 5 हैं। 5 बच्चे। और जो इल्जाम लगा गफूर का, आपको पता है क्या इल्जाम लगा? ये अगवा केस और ज़िने का लगाया हुआ है। आपको नॉलेज में है? क्या लगता है आपका शौहर ऐसा है? नहीं, मेरा शोर ऐसा नहीं है। देखिए, हर गलती करने वाले का बीवी हैं आप तो वही कहेंगी। नहीं, हक ईमान से बताएंगे आपका शौहर था कैसा? पूरे मोहल्ले वालों को पता है, सबको पता है मेरा शोर कैसा है। हाँ, बस ये है कि ये मोहल्ले वालों से बात चली। आप अम्मी वालिदा हैं? पड़ोसी हैं। चलें, अच्छी बात है, आप लेडीज के साथ हैं। क्या गफूर की क्या एक्टिविटी, क्या होगा कि कैसा बंदा था? भाई बंदा साफ सुथरा बंदा है। आज नहीं, इसको 40 साल से जानती हूँ मैं गफूरी को। बेकसूर इसको लेके गए, उनको और कुछ नहीं है, इनको प्लाट चाहिए। प्लॉट चाहिए। अब प्लॉट तो काफी बड़ा है। चाहिए, इनका बड़ा है, वो लोग बैठे हैं किराए पे, इसकी वजह से इसको लेके गए हैं। 3 महीने हो गए, ये इसका भाई चल चल के थक गया, कोई नहीं सुनता। इन लोगों को जब मारा भी, ये लोग थाने में गए, थाने वालों ने भी नहीं सुना, नहीं थाने वालों ने सुना, ना वो मलिर वालों ने सुना।
लेके कहाँ गए थे यहाँ से पुलिस वाले? ये खोपरापाल वाले वाले लेके गए थे। एक हफ्ता इन लोगों ने रखा, इन लोगों को आसरा दे दे के यहाँ से पर आगे लेके गए। अभी तक इनका कोई हल नहीं है। अभी तक कोई हल नहीं रहा। अच्छा, यहाँ पे बहुत सारी लेडीज जमा हो गई, आप अंदर की तरफ आ जाइए, कोई बात नहीं। अच्छा जी, बात दीजिए, प्रोग्राम जवाब तो चाहिए के अंदर मैं एक्सपोज ज़रूर करता हूँ, लेकिन ये भी एक एक्सपोज स्टोरी मैं ज़रूर कहूँगा कि अगर कोई इंसान सही है तो उसके साथ हमारी उम्मीदें जुड़ जाती हैं इन लोगों की कि हम मीडिया दिखाएं और उन लोगों तक वो बात जाए जो इक़्तिदार में लोग मौजूद हैं। यहाँ ख़वातीन बहुत जमा हो चुकी है, लेकिन मैं एक ब्रेक की तरफ जाऊँगा। जैसे ही मैं ब्रेक से वापस आऊँगा तो जो ख़वातीन हैं उनसे हम बात करेंगे और गफूर के ऊपर जो इल्ज़ामात लगे वो जानने की कोशिश करेंगी क्या ये कहते हैं, क्योंकि कुछ लोग कह रहे हैं हम 40 साल से गफूर को जानते हैं। चलते हैं ब्रेक की तरफ और ब्रेक से वापस आके मज़ीद बात करते हैं। वेलकम बैक। और अभी मैंने जैसे बताया था कि यहाँ पे गफूर की बात चल रही है और आवाम अच्छी खासी पूरी इलाके की जमा हो गई है और ख़वातीन जो हैं वो भी घरों से आके हमें कहा कि हम बात करना चाहते हैं। अच्छा, आप गफूर को जानती हैं? आप इस इलाके में रहती हैं? मेरे को 14 साल हो गए इस इलाके में? इस इलाके में। आप बलूच हैं? नहीं, हम कच्ची हैं। अच्छी हैं। हाँ। अच्छा, यहाँ पे सब रहते हैं, मैंने देखा है, बलोच भी रहते हैं, सिंधी भी रहते हैं, पठान भी, सब रहते हैं, सब मिक्स है। सब एक है। हाँ। गफूर के बारे में जो इल्जाम लगा है कि ये वो गलत है, ये गलत है। क्या लगा है आपको मालूम है? हमें पता है क्या? ये जिना का केस लगा है लड़के के ऊपर, तो लेकिन ये गलत है, ये झूठा केस है। गफूर को जितना देखा है आप 14 साल में, क्या देखा, कैसा बंदा है? ये अच्छा बंदा है अच्छा बंदा और इसकी फैमिली है, हम आते जाते हैं, आज से नहीं काफी टाइम से हम जानते हैं है। इनको। घर में आना जाना था। हाँ, ना जाना है। बाजी, आप बताएं कितने साल से रह रही हैं यहाँ पे? हमारे को तो 40 साल हुआ इधर। इधर रहते हैं बेचारे? हमारे से पहले ये रहते, हम बाद में आए। जोगियों में घर ही ऐसी का था, हम लोग ने बाद में लिया है। सही है। ये सब अच्छे, पूरा घर कैसा लड़का था गफूर? अच्छा है माशाल्लाह। सही बंदा? हाँ, अच्छा बंदा है। उसी ने नाइंसाफी की है इस लोगों से। पुलिस वालों ने नाइंसाफी की, आप कह रहे हो? नाइंसाफी जैसी ने इसी के ऊपर इल्जाम डाला है। जिन लोगों ने इल्जाम डाला है उन्होंने। अच्छा, बात ये यहाँ पर यही बात हम पूछे, मैं आपसे ही बात दोबारा करूंगा। बाजी, आप बताएं, पठान है, सिंधी है, क्या है, पहले बताएं। ये हम लोग आप भी कच्ची हैं? ये बारोच है और हम लोग सब कच्ची है। 28 साल जानते हैं इनको, अच्छे लोग हैं, हमारा आना जाना है, बच्चों वाला घर है, ऐसी कोई बात नहीं है। ये तो किसी ने दुश्मनी में कर दिया है इसको। कितने साल हो गए? 28 साल हो गए मेरी शादी को। अच्छा, ये बताएं कि 28 साल में यहाँ पर जो लड़ाई झगड़ा चल रहा है ये किस वजह से? कुछ पहले नहीं था, ये अभी हुआ है कुछ दिनों में, सालों में। पहले नहीं था, ये इनके रिश्तेदारों ने ही खुद किया है दुश्मनी, लेकिन पहले ऐसा कुछ नहीं था। इनके बड़े बुजुर्ग थे, हम लोग आते जाते थे शादी ब्याह में, तो ऐसा कोई मसला ही नहीं था। पहले नहीं होता था, अब आपके। अच्छा जी, बात नहीं थी कि गफूर पे जो इल्जामात लगे वो तो आपने बता दिया, ये बड़ा एक संगीन इल्जाम होता है जिना का, तो कोर्ट में मैटर चल रहा है, तो क्या कहना चाहेंगी अदालत से? कुछ अगर बातें चले, आप लोग बड़े हो उम्र में, जिंदगी का एक उम्र गुजर गई कराची में रहते हुए, क्या कहेंगे अदालत से? जी, अदालत से मुकाबला करेंगे। नहीं, अदालत से क्या, अदालत को क्या मैसेज देंगे? छोड़वाएंगे ना इसको, बच्चे को। क्योंकि आपको उम्मीद है कि बंदा सही है। जी, बेशक। लेकिन हमें ये उम्मीद होनी चाहिए कि अदालत अच्छा फैसला करेगी। आप ये कहें जो सच है क्या? दुश्मनी में कोई कुछ भी बोल सकता है कि इसने खून किया है या कुछ गुनाह किया है, तो दुनिया वाले तो मान लेंगे ना, मगर ऐसा नहीं है कुछ भी भाई। बाल बच्चों वाला है, ऐसा नहीं, गरीब आदमी है, हर कोई अपना कमाता है और अपना। 5 बेटियां हैं इसकी। 5 बेटियां हैं, बिल्कुल। मैं कहूँगा यहाँ पर एक और भी है। जी जी जी। असल में मैं जानता हूँ, मैं इनके फैमिली मेंबर जैसा हूँ, हालांकि मैं कश्मीरी हूँ, इसमें सब मिक्स है, कच्ची सिंधी कुछ नहीं है, सब भाई हम लोग, बहन भाइयों की तरह मोहल्ला है। पठान, सिंधी, पंजाबी, बलोची, उर्दू स्पीकिंग सब यहाँ रहते हैं। हम लोग यहाँ यकीन करो आते जाते ये बिल्कुल खुले घर है। जो हिसाब किताब इस पे लगाया गया, मुझे कानों पे हैरत नहीं हुई कि यार इस पे ऐसा कोई इल्ज़ाम भी लग सकता है। इसकी 5 बच्चियाँ हैं, हमारे साथ छोटे बड़े हुए हैं सब। आज अगर मैं देख रहा हूँ ये अगर ये अंदर है, तो इसको लाजमी है किसी न किसी वजह पे या किसी गलत फहमी में इसको फंसाया हुआ है। कोई और मसला है, कोई और मैटर हो सकता है। नहीं आपको कि मैटर जो है बड़ा संगीन, जो चार्ज है वो बड़ा संगीन है, इसको अगर हम कहते हैं जिना का, तो ये लगता नहीं है आपको कि ये बड़ा संगीन इल्ज़ाम है? सर, ये चार्ज मैं इसलिए नहीं मानता कि आज इसके टेस्ट भी आए, रिपोर्ट भी आए, वो भी इनको शो नहीं कर रहे। आप देखिए अदालत में कह रहे हैं कि रिपोर्ट वो करो, फाइनल करो, ये भाई वो नहीं कर रहे, वो नहीं ला रहे। जो पेशी में वो लोग भी नहीं आ रहे, क्योंकि वो झूठे हैं। क्योंकि अगर होते तो सामने सबूत आ जाता ना, क्यों? DNA तो आ जाता है ना।
कितने कितने टाइम हो गया उसको, कम से कम 1.5-2 महीना करीब चल रहा है, घर में रोटी खाने जैसे नहीं है, गरीब लोग हैं, इसको अंदर किया हुआ है। काम धंधे की क्या औरतें जाएंगी, इनकी औरतें तो नहीं जाती हैं। ये भी जारी तो सुना है, मारना पीटना रोडों पे कर रहे हैं, ये क्या समझ से बात? एक तो चले कोर्ट में केस लगा हुआ है, पुलिस देख रही है, फिर रोड पे मारना औरतों को, ये क्या मामला है? थोड़ा इस पर रोशनी पूरे डालें। निज़ाम को समझ सकते हैं, निज़ाम कैसा चलता है पाकिस्तान का। जो बेबस होता है उस पर जो है ना सारे मिल के उस पर हमला करते हैं। ये गरीब बंदा है, ये आप घर देख लें इनकी किस तरह झोपड़ी नुमा है, बिल्कुल टूटा फूटा घर है। ये क्या दुश्मनियाँ करेंगे, क्या ये इनके साथ ये गलत काम करेंगे? ये जो कहीं लगता नहीं कब्जा, ये जो आपका प्लॉट है, सारा मामला इसका? प्लाट पे तो अब तक तो नहीं था, तकरीबन 25 से 26 साल मुझे हो गए यहाँ रहते हुए। मैंने आज तक इनके कब्जा वब्जा प्लाट का, या भी इनके कोई मेरा खानदानी कोई मैटर है या कोई मसला हुआ है, ये लोग यहाँ आए। वो भी ये कह रहे हैं कि अब ये प्लॉट छीनने की कोशिश की जा रही है, तो ये इसमें कितनी सदाकत है? तो मेरे दोस्त से बात हुई रज्जू से, रज्जू ने कहा मुझे धमकी आ रही है फ़ोन में कि कह रहे कि आप यहाँ से भाग जाए, वरना कभी भी हम कूद के जो है ना। फिर पूरे मोहल्ले वालों ने कहा कि हम मोहल्ले वाले हम लोग साथ खाया पिया, कैसे हमारे मोहल्ले में आके आपको कोई मैटर है वो बाहर संभाले, अगर यहाँ पे आएंगे तो ये तो अच्छी बात नहीं होगी। कल कोई भी दुश्मनी करके किसी के घर में भी कूद जाएगा। अच्छी बात और खूबसूरती भी मोहल्ले की यही होती है। हम वर्ड जब मोहल्ला यूज करते हैं ना, तो सब घर बराबर होते हैं। इसमें ना कोई सिंधी, ना कोई पठान, ना उर्दू, ना पंजाबी, ना सराइकी, ना कच्छी, इसमें हमारा एका होता है और सब पाकिस्तानी और मोहब्बत पसंद होने चाहिए। अब मुझे ये बताएं, आखिरी सवाल आपसे मेरा ये कि जो केस लगा हुआ है अदालत से, क्या कहना चाहेंगे और पुलिस का रवैया क्या था? सर पुलिस का रवैया तो मैं फ़िलहाल मौजूद नहीं होता, काम पे होता हूँ, लेकिन ये रवैया कि झूठा केस लग रहा है मुझे, क्योंकि वो ऐसा लड़का ही नहीं है। पूरी ज़िंदगी हमने उनके साथ गुजारी, इनकी फैमिली हमारे यहाँ आती है, हालांकि ज़बानों का हमारा कोई फ़र्क नहीं, सब मोहब्बत में भाई सब रहते हैं हम लोग यहाँ पे, एक दूसरे के सुख दुख में काम आते। हमने आज तक इसको नहीं देखा कि यार किसी केस में गया हो या पहले कोई FIR हो इस पर, या कोई मसला होता है ना बंदे पे कि पहले कोई। क्या कहना चाहेंगे? अदालत से है कि प्लीज़ ये बिल्कुल जो है ना बिला वजह केस बनाया गया, इसके लिए आप अगर कुछ कर सके तो बिल्कुल मासूम सा बंदा है ये, ऐसे गलत बंदा नहीं है। इस पर जो इल्ज़ाम लगाया है मेरे बुनियाद में ये गलत है। यकीन जाने प्रोग्राम में आपने देखा कि किस तरह गफूर के लिए लोग क्या कह रहे हैं, लेकिन मैं आपको बताऊं, चूल्हे पड़े में ठंडे खाने को है ही नहीं। सवाल ये है कि इंसाफ हम अदालत से चाहते हैं, ये लोग अदालत से इंसाफ मांगते हैं, और वाहिद अदालत है जिस पर यकीन करती है ये अवाम, और ये अवाम चाहती है कि अदालत फैसला करे, जो सच है, जो हकायत हैं वो इनके सामने आए, और जो रिपोर्ट नहीं अभी तक चार्ज जो लगा है उसकी रिपोर्ट तक DNA की सामने नहीं आ पा रही। आवाम का कहना सिर्फ इतना, इन सब के घर वालों का, ये छोटे छोटे बच्चे हैं, इन सब का एक ही फरियाद है अपनी अदालत से कि हमें इंसाफ मिले। अगर गफूर गिल्टी है तो उसे सज़ा ज़रूर मिले, और अगर गिल्टी नहीं है तो जल्द से जल्द वो अपने घर, अपने प्यारे, अपने बच्चों में वो वापस आए, क्योंकि घर के चूल्हे ठंडे पड़े हुए। और यकीन जाने मैं दिल से कहूँगा कि एक अदालत ही है जिस पर हम सबको यकीन है कि फ़ैसला अच्छा आएगा। प्रोग्राम जवाब तो चाहिए में अपने मेज़बान अदील खान को इजाज़त दें, इस उम्मीद के साथ एक बार फिर कहूँगा, जो दिखाया सच दिखाया, हक दिखाया। अल्लाह हाफ़िज़।